हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ज़ोहो बुक्स और टेली प्राइम इन दोनों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, टेली प्राइम या फिर ज़ोहो बुक्स। तो मैंने 15 की पॉइंट्स बनाए हैं जिसको समझ के इवैल्यूएट करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला पॉइंट है क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो ज़ोहो बुक्स है वो हमारा एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी हम इसे इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में अब 5G लॉन्च हो गया है, तो इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, तो उसी स्पीड से आपका ज़ोहो बुक्स भी काम करेगा। तो लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये भी है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर इंटरनेट है तो आप कहीं पर भी बैठे हैं और अपने अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है, विंडोज़ पर भी, आईपैड पर भी, आईफोन पर भी, मैकबुक पर भी, और आप एप्पल वॉच पर भी इसकी नोटिफिकेशन ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टेली प्राइम की, तो ये एक डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है। लेकिन अब टेली प्राइम जो है वो क्लाउड बेस पर भी अवेलेबल है, यानी क्लाउड पर भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने पड़ते हैं या VPN के थ्रू आपको इसे एक्सेस करना पड़ता है। हालांकि उसके लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है VPN के थ्रू या थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, वो उतनी स्पीड नहीं प्रोवाइड करता जितना आपका एक डेस्कटॉप वाला सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली बात, बाय डिफॉल्ट जो ज़ोहो बुक्स है वो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और जो टेली प्राइम है वो एक तरह से डेस्कटॉप बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है यूज़र इंटरफेस। शायद इसीलिए ज़ोहो बुक्स टेली प्राइम का काफ़ी बिजनेस एक्वायर कर रहा है, आप कह सकते हैं। जो ज़ोहो बुक्स का यूज़र इंटरफेस है वो एक तरह से बिजनेस ओनर के लिए बनाया गया है, जो बिजनेस के मालिक हैं वो, ताकि देख पाएँ कि हमारे कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, क्या हमारे अकाउंट पेएबल्स हैं। ये सारी रिपोर्ट इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर ही आती है, और काफ़ी इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है ज़ोहो बुक्स का। वहीं पर आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस का क्या कैश फ्लो है, क्या सेल्स है ड्यूरिंग द ईयर, और क्या अकाउंट रिसीवेबल है और पेएबल है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी बिजनेस ओनर के लिए। दूसरी तरफ बात करें, अगर टेली प्राइम, उसका जो यूज़र इंटरफेस बनाया गया है वो अकाउंटेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर आप उसके होम पेज पर यानी डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको दिखेगा कि आपको कौन सी एंट्री पास करनी है, परचेज, सेल या जर्नल, तो ये सब वहां पर दिखाया जाता है। अगर आपको रिपोर्ट्स एक्सेस करनी है तो आपको मैनुअली रिपोर्ट्स में जाके उसे एक्सेस करना पड़ेगा। और जो ज़ोहो बुक्स की डैशबोर्ड पर रिपोर्ट्स आती हैं उसे आप अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ऐसा कोई ऑप्शन टेली प्राइम में अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं कहूंगा यहां पर ज़ोहो बुक्स का यूजर इंटरफेस काफी इंटरैक्टिव है और काफी इजी भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डॉक्यूमेंट अपलोड या फिर पेपरलेस ऑफिस। अगर आप ज़ोहो बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल पास करते हैं, तो आप परचेज बिल वहीं पर अपलोड कर सकते हैं उस एंट्री के साथ। अगर आप कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर रहे हैं अपनी बुक्स में, तो आप डेप्रिसिएशन की वर्किंग वहीं पर अपलोड कर सकते हैं। आपको मैनुअली फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है अपने पास। अगर आपके पास कोई इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स आपने पे करा है तो उसका चालान आप वहीं पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, आपको हर कोई डॉक्यूमेंट फाइल में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेली प्राइम में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप सोचें कि आप वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है। वहां पर आपको प्रॉपर फिजिकल फाइल ही मेंटेन करनी पड़ेगी अपने इनकम टैक्स के चालान को सेव करने के लिए या डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को सेव करने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप कह सकते हैं। इवन आप कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट्स और GST सर्टिफिकेट्स वो भी जाके कस्टमर में जाके अपलोड कर सकते हैं, आपको फिजिकली उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऑप्शन, क्योंकि आप पेपरलेस, क्योंकि अब पेपरलेस इन्वायरमेंट ही ज़्यादा बेटर है, हमारी एफिशिएंसी को वो ज़्यादा बढ़ाता है।
अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात की, जो की डिफरेंस है ज़ोहो बुक्स में और टेली प्राइम में। ये की डिफरेंस है अकाउंटिंग ऑटोमेशन, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है आप कह सकते हैं। अब आप ज़ोहो बुक्स के थ्रू कई सारे अकाउंटिंग ऑटोमेशन कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल रिमाइंडर्स। अगर आपने कोई सेल बिल बना दिया, इनवॉइस बना दिया, उसके बाद अगर आपको डेटर से पैसे नहीं मिले तो ऑटोमेटिक आप उसके साथ रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि 15 डेज में या 7 डेज में अपने आप ज़ोहो बुक से रिमाइंडर जाएगा क्लाइंट को, और इसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाएगा। आप देखते होंगे कई सारे स्मॉल बिजनेस के अंदर ये एक टास्क हो जाता है कि जिस डेटर से हमें पैसे लेने हैं उसे कॉल करो, उसे मेल्स करो, तो ये सब फॉलोअप करना एक काफ़ी, इसके लिए हमें एक रिसोर्स एंगेज करना पड़ता है। ज़ोहो बुक्स के थ्रू ये सारा काम आप ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, ऑटोमेटिक बैंकिंग फीड इंपोर्ट, यानी अगर आप कुछ प्रेफर्ड बैंक है जैसे आईसीआईसीआई या फिर स्टैंडर्ड चार्टेड या फिर येस बैंक या इसके अलावा भी कोई बैंक है, आप ज़ोहो बुक्स की लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां से आप अपने करंट अकाउंट को ऑटोमेटिकली, जो उसके अंदर फीड्स आ रही हैं, अकाउंट्स के अंदर जो एंट्रीज आ रही है, उसे ऑटोमेटिकली अपनी ज़ोहो बुक्स में इंपोर्ट कर सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, आप कह सकते हो। उससे काफ़ी सारा टाइम अकाउंटेंट्स का सेव हो जाता है, क्योंकि हमें एक एक एंट्री नहीं डालनी। सारा इंपोर्ट करने के बाद जस्ट हमें उस ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज करना है कि ये ट्रांजेक्शन किस एक्सपेंस की है, तो आप समझिए आपका काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर सेव हो जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक रिकरिंग इनवॉइसेस, अगर आपके कुछ बिल्स ऐसे हैं जो हर महीने की पहली तारीख को जाने हैं, अगर आप कोई रियल एस्टेट एजेंट है या किसी भी तरह का ऐसा आपका इनवॉइसेस हैं जो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आपको भेजने ही भेजने हैं, तो उसमें आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। आप ज़ोहो बुक्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो ज़ोहो बुक्स ऑटोमेटिकली फर्स्ट को वो आपके रिकरिंग इनवॉइसेस क्रिएट कर देगा। इसके अलावा सेट रूल्स फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, जो भी आपकी बैंकिंग की फीड्स आपके पास आ रही हैं, आपके पास आपके नेट बैंकिंग से, उसके अंदर आप रूल्स सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका खर्चा है जोमेटो का, तो आप उसको रूल सेट कर सकते हैं कि ये खर्चा हमारा एंटरटेनमेंट का है या स्टाफ वेलफेयर का है या फूड्स का है, तो आप उसे ऑटोमेटिक रूल दे सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा, और जो भी नया अकाउंटेंट होगा उसको उन सारी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, उसको पता होगा कि ऑटोमेटिकली ये ट्रांजेक्शन रूल के थ्रू सेट हो रही हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ज़ोहो बुक्स के अंदर। हालांकि टेली प्राइम के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपको मैनुअली या तो एक्सेल इंपोर्ट करनी पड़ेगी या फिर मैनुअली एंट्रीज डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात आती है बिजनेस इकोसिस्टम की। आपको मैं बता दूं, ज़ोहो के सिर्फ बुक्स ही नहीं है, बड़े सारे प्रोडक्ट्स ज़ोहो ने लॉन्च करे हुए हैं, जैसे कि ज़ोहो CRM, ज़ोहो पेरोल, ज़ोहो पीपल, ज़ोहो इन्वेंट्री। और इन सब के इकोसिस्टम से आप अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को, प्रोसेसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हालांकि टेली के भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं, बट वो इतने ज़्यादा पॉपुलर अभी तक नहीं हुए हैं। तो अगर आप इस इकोसिस्टम में आते हैं तो आपके बिजनेस के प्रोसेसेस काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगे और आपके बिजनेस की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं वेंडर पोर्टल और कस्टमर पोर्टल। ये फीचर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर है, आप कह सकते हैं ज़ोहो बुक्स का। ज़ोहो बुक्स के अंदर आप वेंडर जो है आपका, वो अपनी स्टेटमेंट एक्सेस कर सकता है और आपके कस्टमर्स भी अपने इनवॉइसेस एक्सेस कर सकते हैं। उनका एक लिंक होता है, वहाँ पर जाकर उस लिंक को वो एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे क्या क्या बैलेंसेस हैं। तो इससे हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है ईमेल के थ्रू जो हम बताते हैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट, ये कम्युनिकेशन गैप से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, आप समझिए पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है ज़ोहो बुक्स के अंदर वेंडर पोर्टल का और कस्टमर पोर्टल का। तो अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो वेंडर और कस्टमर अपनी अपनी अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि टेली में अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर, मोबाइल एप्लीकेशन। इसको मैं इस तरीके से कहूँगा मोबाइल अकाउंटिंग। अब आप कहीं पर भी हैं, आप अपने अकाउंट्स मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग और आपको कोई इनवॉइस भेजना है तो आपको अपने ऑफिस में कॉल नहीं करना कि मुझे इनवॉइस दे दो, आप अपने मोबाइल से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इनवॉइस भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये मोबाइल ऐप एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी है और एप्पल यूज़र्स के लिए, iOS यूज़र्स के लिए भी है।
लेकिन टेली का एज सच कोई मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट 8th पॉइंट की तरफ आते हैं, वर्क फ्लोस। वर्क फ्लोस का मतलब क्या हुआ, अगर आप कुछ ईमेल अलर्ट से सीनियर मैनेजर को भेज सकते हैं अगर कोई ट्रांजैक्शंस, कोई खर्चे हो रहे हैं सर्टेन लिमिट से ज़्यादा। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस हो रहा है जिसकी लिमिट आपने 10,000 तय करी है, असाइन करी है, लेकिन वो खर्चा 10,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो मैनेजर के पास ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाएगा। ये हमें हमारी बजटिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर ने पेमेंट करी है तो ऑटोमेटिक उसको आप वर्कफ्लो दे सकते हैं, उसको थैंक यू SMS चला जाएगा, थर्ड पार्टी ऐप को इंटीग्रेट करके कस्टमर को ऑटोमेटिक थैंक यू मैसेज चला जाएगा। इससे आपके बिजनेस की ब्रांडिंग काफ़ी बढ़ती है। इसके अलावा रिड्यूस कस्टमर डेट बाय सेटिंग क्रेडिट लिमिट। आप जो बुक्स के अंदर कस्टमर के अंदर जाकर आप कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर इस कस्टमर का इतना बैलेंस ओवरड्यू हो गया तो इसके बाद हमें अलर्ट आ जाएगा। हालांकि ऐसा कोई फीचर अगेन टेली प्राइम में भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड क्या होता है, अगर स्मूथ कस्टमाइजेशन ऑफ कैप्चर एडिशनल डेटा फॉर ट्रांजेक्शन एंड बिल्डिंग दी डेटा रिपोर्ट। आप जो बुक्स के अंदर कुछ कस्टमाइज फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। कितना केजी का गुड्स है, अगर आप केजी की आपको चाहिए उसके लिए फील्ड क्रिएट करनी है, या कोई और भी कस्टमाइज फील्ड अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो फील्ड आप जो बुक्स में कस्टमाइज क्रिएट कर सकते हैं। टेली प्राइम में हालांकि अभी तक ऐसा ऑप्शन नहीं है या फिर लिमिटेड कस्टमाइजेशन है। उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन की। जैसा मैंने आपको बताया, बैंकिंग के लिए ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टेड, यस बैंक, कोटक और HDFC, इन सब की बैंकिंग फीड्स आप ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे काफ़ी आपका टाइम सेव हो जाएगा। पेमेंट गेटवे, रेजर पे, पेटीएम, पेपैल, इनको आप इंटीग्रेट करके ऑटोमेटिक पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं और जो बुक्स ऑटोमेटिक पेमेंट के बाद थैंक यू भी भेज देगा उनको, कस्टमर्स को, और एंट्री भी रिकॉर्ड कर लेगा। तो अगर ऐसा ऑटोमेशन होगा तो आप अपने बिजनेस पर फोकस करेंगे, अकाउंटिंग पर नहीं। इसके बाद क्लाउड इंटीग्रेशन, ज़ापियर से कई सारे आप वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हैं और स्लैक से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ट्विलो से SMS भेज सकते हैं, ये सारे इंटीग्रेशन। हालांकि ऐसी कैपेबिलिटीज आप कह सकते हैं टेली प्राइम में अवेलेबल नहीं है। प्राइसिंग की बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बिजनेस के लिए होता है कि प्राइसिंग, सर कितने का है ये सॉफ्टवेयर। तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये आता है 749 पर मंथ, 750 रुपये महीना, और 14 दिन का फ्री ट्रायल है। और अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख से कम है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है। इवन GSTN पोर्टल भी जोहो सॉफ्टवेयर को सजेस्ट करता है। टेली भी इतने का ही है, लगभग 60-100 रुपीज़ प्लस GST, और 7 डेज का ट्रायल टेली का भी अवेलेबल है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइसिंग के मामले में दोनों बराबर हैं, लेकिन जोहो 25 लाख से नीचे वालों को सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। GST फाइलिंग, आज की डेट में आपको पता है GST फाइलिंग कितने, GST के कंप्लायंसेस कितने कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस रन करने से ज़्यादा GST फाइलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो GST के अंदर आप डायरेक्टली डेटा जोहो बुक से, अगर आपने जोहो के अंदर अपनी बुक्स फाइनल कर दी पूरे महीने की, तो 1 क्लिक करके आप जोहो बुक्स का जो जितना भी सेल का डेटा है या जितने भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उन्हें आप डायरेक्टली पोर्टल पर पुश कर सकते हैं, जस्ट 1 क्लिक GST फाइलिंग। लेकिन टेली में आप कह सकते हैं टेली में भी इजी है, लेकिन वहां पर आपको एक JSON फाइल है वो एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी और फिर वो JSON फाइल GSTN के पोर्टल पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो दोनों में वो फीचर अवेलेबल है, लेकिन टेली का फीचर थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन जो जोहो बुक्स है उसके अंदर आप कह सकते हैं 1 क्लिक फाइलिंग है, जस्ट डेटा पुश किया, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली पुश्ड, नाउ यू कैन फाइल योर रिटर्न, और उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि कॉमन है दोनों में, ई-इनवॉइसिंग, ऑडिट ट्रेल जो कि MCA ने भी आजकल मैंडेटरी कर दिया है, ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर आप सामान बेचते हैं तो आप जितनी भी सेल हुई है अमेजॉन के अंदर उसको ऑटोमेटिकली अपने जोहो बुक्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। जोहो बुक्स ऑटोमेटिकली उसके सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगा और इनवॉइसेस क्रिएट करेगा। तो अगर आपके हजारों बिल हैं तो यहां पर आप काफी सारा टाइम सेव कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस अगर आप क्रिएट करने की बात करेंगे तो ईज इन रनिंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल ब्रांचेस इनसाइड सिंगल जोहो कंपनी, इसके अंदर काफ़ी ईजी है।
लेकिन इसके अंदर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू रन मल्टीपल ब्रांचेस इन सिंगल टेली कंपनी, थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो जितने भी ई कॉमर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं मॉडर्न स्टार्टअप्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोफेशनल्स हैं, इन सब के लिए ज़ोहो बुक्स मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, ईजी है। इवन जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, ज़ोहो बुक्स काफ़ी ईजी है। उसको समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है काफ़ी एक्सट्रीम आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक इनवॉइसेस बनाना, परचेज बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। एज सच आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, हालांकि फिर भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। टेली प्राइम सारे बिजनेस के लिए सूटेबल है, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस प्रोवाइडर हो। तो ये थी बात 15 पॉइंट्स। अब आपको इससे पता लग गया होगा कि ज़ोहो बुक्स आपके लिए ज़्यादा बेटर है और टेली प्राइम। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे पर्सनली ज़ोहो बुक्स ज़्यादा बेटर लगता है आज की डेट में, क्योंकि फ्यूचर इज क्लाउड अकाउंटिंग और क्लाउड पर ही जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। इसके अलावा मैं बता दूं डेटा रिकवरी और बैकअप के बारे में। जो ज़ोहो बुक्स का डेटा है वो सारा आपका क्लाउड पर सेव है और ज़ोहो बुक्स का जो क्लाउड्स हैं वो सारे इंडिया में ही अवेलेबल है, क्योंकि ज़ोहो बुक्स एक इंडियन कंपनी ही है। टेली प्राइम में आपको जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर पर ही होता है, आपकी हार्ड डिस्क में। तो अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है तो आप उसको रिकवर करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ज़ोहो बुक्स के अंदर ऐसे एफर्ट्स आपको नहीं करने पड़ते, क्योंकि सारा डेटा आपका क्लाउड पर ही सेव होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल रही होगी, आपको पता लगा होगा कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अपने बिजनेस के लिए। और अगर आप ज़ोहो बुक्स से रिलेटेड ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की किसी भी सर्विसेज को देख रहे हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपके बिजनेस में ज़ोहो बुक्स की ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।